Hello, how are you, my dear students? Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself, Tosef sir, and today we are going to discuss about the unit number 20, social problems of India and challenges. As you know, student, in a previous lecture, I have sent you one PDF of the exercise. I hope that you write it down in your fair book, the questions of that particular chapter. Okay. So previously we just completed the unit number 13, manufacturing industries, and today we are going to start the new unit number 20, social problems of India and its challenges. भारत के अंदर कैसे तरीके की सामाजिक मुश्किलें जो है वो उत्पन्न हो रही है डे टू डे, एंड व्हाट इज द challenges to this India. Let us start our today's lecture. First, India is a country with a huge population and the largest democracy. We are the largest democracy inside the entire world. Second, the here people of different religions, language, culture live together. हमने पहले भी जो है चैप्टर्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि भारत के अंदर अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के कई सारे लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं और एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं. पहले से ही हमारी संस्कृति ऐसी रही है कि हर एक प्रजातियों का, यहाँ पे आने वाले हर एक लोगों का हमने स्वीकार किया है, बड़े ही आदर भाव से उनको जो है स्थान दिया है हमारे भारत में. अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धर्म के लोग जो है वो यहाँ पे एक साथ रहते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कल्चर एंड सेक्युलरिज्म आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. एक दूसरे की तरफ सहकार पूर्व का एक स्वभाव, एक वातावरण जो है, और सेक्युलरिज्म जिसे हम बिन सांप्रदायिकता के तौर पे जानते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मेंशन है, ये हमारी प्राथमिक विशेषताएं है कि जो हमें भारत एक देश को अपनी अलग पहचान बनाने में मददरूप होती है. एज वी आर चेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू द मॉडर्न सोसाइटी, many changes have taken place in it. With these changes, many problems have originated, which includes social, economic, political, cultural problems. In this chapter, we will discuss two challenges major. One is communalism and second is casteism. भारत जैसे जैसे परंपरागत व्यवस्थाओं से आधुनिक व्यवस्थाओं की तरफ आगे बढ़ा, वैसे वैसे कई सारे नए नए जो प्रॉब्लम्स है, जो मुश्किलें हैं, उसका उद्भव हुआ. कई नई सारे चैलेंजेस, एक पड़कार का उद्भव हुआ भारत के अंदर कि जिसके अंदर राजकीय मुश्किलें हो, सांस्कृतिक प्रॉब्लम्स हो, सामाजिक या तो आर्थिक समस्याएं हो, इन सभी का उद्भव हुआ. इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम दो चैलेंजेस यानी कि चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे. पहला है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, और दूसरा है कास्टिज्म, जातिवाद. चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी इन दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना. सबसे पहले दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे जो स्टडी करना बाकी है वो आगे कैरी ऑन करेंगे. मैनी पीपल ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स, कास्ट, लैंग्वेजेस हैव कलेक्टिवली वर्कड फॉर फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स दैट वी हैव अचीव्ड प्रीशियस फ्रीडम. Students, you have studied in chapter number 4 and chapter number 5 in standard 9. What is the dedication and the hard work of our freedom fighters in the freedom struggle? Ashfaqullah Khan, Ram Prasad Bismil, Chandrasekhar Azad, Vasudev Badwant Phadke, Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Mohandas Karamchand Gandhi, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे लोग जो है, इन सारे लोगों की मेहनत की वजह से, सिर्फ ये तो मैंने कुछ गिने चुने लोगों का नाम लिया, पूरे भारत ने
एक दूसरे के साथ मिलजुल के आज़ादी के वक्त जो है ब्रिटिशरों का सामना किया था, और उन्हीं की मेहनत की वजह से, उनकी एकता की मेहनत की वजह से हम इसलिए नहीं जीते क्योंकि हमने ब्रिटिशरों के सामने लड़ा, हम इसलिए जीते कि हम तभी एक थे। पूरे राष्ट्र में एकता थी, पूरा राष्ट्र एक दूसरे को भाई भाई के तौर पे देख रहा था। तो हमारे जो पूर्वजों के अथाग परिश्रम, अथाग मेहनत की वजह से, उनके अथाग प्रयत्नों की वजह से हमें ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण आज़ादी जो है वो मिली हुई है। It seems that harmony, unity, tolerance, etc. existed in the past has withered away after the independence. आज़ादी से पहले जो एक शांति, एकता और सहिष्णुता की जो भावना थी लोगों के बीच में, वो धीरे धीरे वैनिश यानी कि खत्म हो रही है, ऐसा हम देख रहे हैं। Today we come across some negative factors which hinder the peace and progress. अभी अभी कुछ ऐसे नकारात्मक परिबल है कि जिसका सामना हमें अभी करना पड़ रहा है, कि जो हमारे शांति और प्रोग्रेस यानी कि विकास को अवरोध दे रहे हैं, अवरोध पैदा कर रहे हैं। स्पेसिफिकली कहूँ तो कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स यानी कि जातिवाद के आधारित दंगे, कास्ट बेस्ड क्वारल्स, जाति के आधार पर झगड़े, रीजनल वायलेंस, प्रदेश के अंदर होने वाले झगड़े या तो प्रदेश के अंदर होने वाली हिंसाएं। दिस इज द सीरियस चैलेंज टू सोशल गुडविल, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड नेशनल इंटीग्रिटी। पूरी हमारी जो सामाजिक एकता है, लोकशाही के जो मूल्य है और बिन सांप्रदायिकता की भावना है, उसके लिए खतरे की घंटी समान है ये सारे फैक्टर्स। तो ये सारी चीजों के बारे में हमने प्राइमरी इंट्रोडक्शन लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं द रियल टॉपिक ऑफ अवर दिस चैप्टर, कम्युनलिज्म। रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड रेवेरियंस। धार्मिकता जो है, धर्म जो है, वो हर एक की व्यक्तिगत श्रद्धा और आस्था का विषय है। जनरली एवरी पर्सन फॉलोअर्स वन और द अदर रिलीजन और सेक्ट। एज वी नो स्टूडेंट कि ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग अ फ्रीडम टू चूज देयर इंटरेस्ट ऑफ रिलीजियन। सो थस कम्युनल बिहेवियर इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो किसी एक धर्म को किसी व्यक्ति के ऊपर थोपना, उसको फोर्सफुली उसे अपनाने के लिए मजबूर करना, ये हमारी बंधारण, संविधान की भावना के खिलाफ है। When a group of people of a religion or a sect oppose other religion or sect because of any reason, communal tension arises. जब भी कोई एक ग्रुप के लोग, कोई एक जुट के लोग जो है, या तो कोई एक समान धर्म के समुदाय वाले लोग हैं, वो किसी दूसरे धर्म के समुदाय को हैरान करे, उसका विरोध करे, तभी ही जो ये सांप्रदायिकता है उसका तनाव बढ़ता है। When the people of any religion or sect try to show superiority of their religion in comparison with other religion and give more importance to religious interest, then they look at every citizen not as an individual but from a communal perspective. जब भी कोई इंसान अपने धर्म को ज़्यादा महत्व दे, अपने ही धर्म को ऊपरी साबित करने की कोशिश करे, प्रयत्न करे दूसरे धर्मों के मुकाबले, तभी जो है वो दूसरे नागरिकों को नागरिक की तरह नहीं बल्कि दूसरे नागरिकों को वो धर्म की नज़र से देखने लगता है। Such a spirit divides the society. This is the prime disadvantage of the communalism. This leads to the division of the society. पूरी जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसको विभाजन की तरफ लेके ये सोच जाती है।
Even after so many years of independence, we have not been able to solve the problems of communalism. आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम जो है सांप्रदायिकता के इस समस्या से बाहर नहीं आ सके हैं. Communalism is harmful in a different ways. So many disadvantages are there for the communalism. It leads to social tension in the country. सांप्रदायिकता से जो है होने वाले गैर लाभ में से एक है कि इसकी वजह से सामाजिक तनाव जो है वो बढ़ता है देश के अंदर. People considering their own friends as enemies or rivals, because of which atmosphere of difference and hatred is created. लोग जो है वो अपने ही मित्र को, अपने ही दोस्तों को दुश्मन समझने लगते हैं, अपने विरोधी समझने लगते हैं और उससे एक घृणा और मतभेद का वातावरण का सर्जन होता है. कम्युनल टेंशन लीड्स टू कम्युनल राइट्स और क्वारल्स. सांप्रदायिकता जो है, सांप्रदायिक तनाव जो है वो सांप्रदायिक दंगे और झगड़ों के स्वरूप में परिवर्तित होता है. ऑल दिस थिंग्स आर हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन. अगर हमें एक विकसित राष्ट्र के तौर पे उभरना है, बाहर आना है, तो हमें इन बड़ी ही गंदी समस्याओं से जल्द छुटकारा पाना होगा. और इसका मेन रीज़न ये है कि लोगों के अंदर जो है अभी अपने धर्म को सुपीरियर साबित करने की एक भावना, अपने धर्म को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आगे लाने की भावना जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. तो इन चीज़ों को हमें जल्द से जल्द जितना हो सके उतना एंड करना है ताकि हम एक अच्छी डेमोक्रेसी पूरे विश्व को उसका उदाहरण दे सके, राष्ट्रीय एकता का संपूर्ण एक उदाहरण दे सके और तीसरा अपने राष्ट्र को विकास की पटरी के ऊपर ला सके. नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज द स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म. सांप्रदायिकता के सामने किस तरीके से लड़ा जाए, उसके उपाय किस तरीके से हम उसको टेकल कर सकते हैं, उसके उपाय यहाँ पे दिए गए हैं. We know that communalism is a hindrance to the progress of individual, society and nation. सांप्रदायिकता जो है वो राष्ट्र के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए और समाज के विकास के लिए बहुत ही बड़ा अवरोध है. Various steps should be undertaken to eradicate communalism. कम्युनलिज्म को खत्म करने के लिए कई सारे स्टेप्स लेने चाहिए जो यहाँ पे दिखाए गए हैं. First is, at first government should take punitive action against communal elements to eradicate communalism from the society. समाज से सांप्रदायिकता को ख़त्म करने के लिए ऐसे जो कम्युनल एलिमेंट्स है, स्पेसिफिक कहूँ तो ऐसे को कई लोग होते हैं, कोई देश के अंदर, राज्य के अंदर और कोई एक शहर के अंदर, कि जिसको अगर शहर शांति से रात को सोए तो उसको नींद नहीं आती, लेकिन अगर शहर में कोई एक दंगा हो, शहर में कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो उसे बहुत मज़ा आता है. सो ऐसे जो सांप्रदायिक तत्व है कि जो ऐसी घटनाओं को स्वरूप देते हैं, ऐसी घटनाओं के अंदर उनका विशेष योगदान होता है कि कहीं पे सांप्रदायिकता के आधार के ऊपर झगड़े करवाना, कहीं पे सांप्रदायिक हिंसा फैलाना, लोगों के अंदर संप्रदाय की भावना फैलाना कि भाई हम एक संप्रदाय से है, दूसरे लोग दूसरे संप्रदाय से है तो हमें उनका विरोध करना चाहिए, उनके साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, हमें उनके साथ व्यवहार नहीं रखना चाहिए. ऐसे जो स्टेप्स लेने वाले लोग हैं, ऐसी करुणा पैदा करने वाले लोग हैं, द गवर्नमेंट शुड आइडेंटिफाई दैट काइंड ऑफ कम्युनल एलिमेंट्स एंड टेक अ वेरी पनिशिव एक्शन अगेंस्ट दैट कम्युनल एलिमेंट्स. दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी शुड टेक टू eradicate the communalism. Second,
Education play an important role in the eradication of communalism. As we all know, the education is a key to be a good human being. एक अच्छा इंसान बनने के लिए शिक्षा ज़रूरी है. कोई इंजीनियर, डॉक्टर, ये सारी चीज़ें तो एक डिग्री है. ये सारे प्रोफेशन तो एक डिग्री है, ये एक प्रोफेशन है. लेकिन आखिर में हमें शिक्षा से ये सीख मिलती है कि किस तरीके से हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं. In our education and curriculum, positive things have been included. Other than that, prayers of all the religions are organized. Social functions are celebrated so that the children develop respect for all the religions. हमारे जो अभ्यासक्रम है, जो शिक्षा की पद्धति है, उसके अंदर ही ऐसी हकारात्मक चीज़ें डाली गई है कि जिसकी वजह से एक दूसरे विद्यार्थियों के प्रति शांति का वातावरण बने, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का वातावरण पैदा हो. सर्वधर्म प्रार्थना जो है उसका भी आयोजन होता रहता है. ये भी एक स्टेप है कि जो हमें लेना चाहिए. हमारी संस्कृति जो हमें सिखाती है कि हर धर्म के प्रति आदर रखना और अपने धर्म का सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति है. इसे बच्चों के अंदर जो है वो लागू करवाना चाहिए, इसे बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर अच्छी सोच वाली होगी तो समाज ऑटोमेटिकली अच्छी सोच वाला बन जाएगा. Third, political party based on communal ideas should not be given recognition. Special ethics are there for elections, they must be implemented and followed. जो भी राजकीय पक्ष हो कि जो स्पेसिफिकली धर्म के आधार के ऊपर हो, उसे ज़्यादा महत्व नहीं मिलना चाहिए. विशिष्ट सिद्धांत चुनाव के अंदर लागू किए जाने चाहिए और उसका पालन करवाना चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट यानी कि उसको स्थापित करना चाहिए. तो ऐसे कोई पक्ष हो, ऐसे कोई नेता हो कि जो सिर्फ एक कम्युनल आइडिया के ऊपर डिपेंडेंट हो, उसे रिकग्नाइजेशन नहीं मिलना चाहिए. फोर्थ पॉइंट है रेडियो, टीवी, सिनेमा आर द बेस्ट ऑडियो विजुअल एड टू रीच द कॉमन पीपल. थ्रू देम मैसेज ऑफ सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस शुड बी स्प्रेड. Such type of programs should be telecasted which promote national interest and nationalism. टीवी सिनेमा जो है वो सबसे बड़ा माध्यम है कि जिससे हम सामान्य लोगों तक पहुंच सकते हैं. सामान्य लोगों के अंदर जो है वो एक भावना जागृत कर सकते हैं कि हम एक सभी भारतीय हैं. ऐसे प्रोग्राम जो है उसे राष्ट्रीय हित और राष्ट्रवाद के एक हेतु के अंदर शामिल करना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम को टेलीकास्ट करना चाहिए. उसके बाद है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन, रिलीजियस लीडर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स शुड वर्क टुगेदर टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म. राष्ट्र के विकास के लिए जो धार्मिक लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं एंड द पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और इस सांप्रदायिकता को ख़त्म करना चाहिए. Youth must come forward to remove communalism because youth is having a power to eradicate the communalism. At the social and educational level, it should be tried that youth develop secular and scientific attitude. जो युवा है उनके अंदर शिक्षा जब भी वो ले रहे हैं तभी ही उनके अंदर एक सेक्युलर और साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो डेवलप करना चाहिए ताकि इस कम्युनलिज्म का उद्भव ही ना हो. समाज के हर एक वर्ग को काम करना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट द नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल प्राइड आर अबव रिलीजन, कास्ट, स्टेट और लैंग्वेज, ties the people in one thread and nurtures the nationalism and national integrity. हमें एक चीज़ ये समझ लेनी चाहिए कि हमारे राज्य, हमारे धर्म और हमारी भाषा से भी ऊपर है हमारा राष्ट्र. तो राष्ट्र के हित के अंदर हमें जो है इस कम्युनलिज्म को ख़त्म करना चाहिए और यही एक चीज़ है कि हमें जो एक बांधे से जोड़े रखती है. ठीक है, तो ये थे स्टेप्स दैट वी शुड टेक टू इरेडिकेट द कम्युनलिज्म. थैंक यू.
today's lecture is going to over. We will meet in next lecture with a new topic, casteism. Thank you.